हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी फिजिक्स फॉर क्लास 10th स्टार्ट करेंगे और चैप्टर आपका जो पहले चल रहा था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें हम लोग पार्ट 2 तक कर चुके थे। आज पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसको पढ़ेंगे कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। यहाँ पर देखिए दो मीडियम होंगे। जब कोई लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो दूसरे मीडियम में जो रे ऑफ लाइट है वो अपने ओरिजिनल पाथ से किसी एक और बेंड कर जाता है। वो कहाँ बेंड करता है? टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो दूसरे मीडियम में वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर जाता है। बेंड कर जाता है मतलब वो बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड करता है मीडियम पर कि मीडियम किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग उसका बेंडिंग होता है। ठीक है, तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो देखिए कैसे होगा। व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through one medium to another medium, the ray of light bends from its original path, bends from its ओरिजिनल पाथ, जो इसका ओरिजिनल पाथ था उससे बेंड करता है। द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीडियम हमने बताया कि दो टाइप का होता है, दो मतलब रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम क्या होता है और क्या होता है रेयर मीडियम? वो मीडियम जिसकी डेंसिटी कम होती है, जैसे एयर, जो हवा है इसका डेंसिटी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कम होता है। जो दूसरे मीडियम है, जैसे हमने कहा वाटर या कोई और मीडियम ले लिया, तो उसकी डेंसिटी एयर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है। जैसे हम कहें हमको हवा में दौड़ना है तो हवा में जब दौड़ेंगे तो हमारी स्पीड ज़्यादा होगी, हमको दौड़ने में आसानी होगी। लेकिन हमको अगर पानी में दौड़ना हो, जल में दौड़ना हो, तो वाटर में दौड़ना थोड़ा एयर के रिस्पेक्ट में मुश्किल होगा। तो जिसमें मुश्किल आती है मतलब हमको उसके जो मालिक्यूल्स हैं मीडियम के उससे और स्ट्रगल करना पड़ता है, अधिक एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, तब दौड़ पाते हैं, तो स्पीड कम होगी उसमें। तो जो डेंसर मीडियम है उसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है और जो रेयर मीडियम उसकी डेंसिटी कम होती है। तो जो रेयर मीडियम है उसकी डेंसिटी कम है, मतलब उसके मालिक्यूल्स मीडियम के जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और जो डेंसर मीडियम है उसके मालिक्यूल्स पास पास होते हैं। तो रेयर और डेंसर दो टाइप के मीडियम हो गए। हमने यहाँ मान लिया कि एक लाइन ड्रॉ किया। ये लाइन कौन सा है? ये लाइन ऑफ सेपरेशन है। क्या करता है? ये एक मीडियम को दूसरे मीडियम से अलग करता है। ठीक है, तो इस लाइन पर जो बाउंड्री लाइन था, ये इस बाउंड्री लाइन पर क्या किया, एक लाइट की रे बेंड किया, मतलब कुछ एंगल पर ये ऑब्लिकली इंसिडेंट हुआ। तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ उसको मान लीजिए पॉइंट ओ है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको ए लिख दिया हमने। तो ए वो क्या है? ये हो गया इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ सेपरेशन। जो लाइन ऑफ सेपरेशन था उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया। कहाँ पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, पॉइंट ओ पर ड्रॉ किया। इसको बोलेंगे नॉर्मल। ये क्या है? ये है नॉर्मल। तो ये आपका नॉर्मल हो गया, पॉइंट ओ पर ड्रॉ किया नॉर्मल। अब क्या दिखाना है कि जो मीडियम हमने कहा कि जो लाइन था, लाइन ऑफ सेपरेशन, ये दो मीडियम को अलग करता है। तो कौन सा मीडियम था? इसको हम मान लेते कि ये एक एयर मीडियम है। ये क्या है? एयर है। और इधर मान लेते हैं वाटर। वाटर मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ये हो गया आपका डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, और इसको कहेंगे हम लोग रेयर मीडियम। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर ये रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में होता तो इसका ओरिजिनल पाथ क्या होता? हम मान लें कि ये वाटर मीडियम नहीं है, अगर पूरा ये एयर होता, मीडियम क्या होता? होमोजीनियस होता। तो इसका जो ओरिजिनल पाथ था ये मतलब बिना विदाउट जो है बेंडिंग के सीधे निकल जाता, इसमें कोई बेंडिंग ना होता, ये सीधे निकल जाता। लेकिन हुआ क्या, ये मीडियम होमोजीनियस नहीं है। यहाँ पर जिस मीडियम से आया था वो मीडियम था फर्स्ट एयर था, अब एयर से कहाँ जा रहा है? वाटर में जा रहा है। तो वाटर में था डेंसर में जा रहा है, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड करेगा। जैसे आपको बताया था कि बेंड करता है अपने ओरिजिनल पाथ से। तो ये इसका ओरिजिनल पाथ है,
ये टूवर्ड्स नॉर्मल, ये जो नॉर्मल था इसकी तरफ बेंड करेगा कुछ ऐसे, ये बेंड कर गए तो इसमें क्या रिफ्लेक्शन तो हो गया। अब देखिए ये इंसिडेंट रे है और ये क्या हो गया, ये होगा आपका रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। सेकेंड मीडियम आया तो जो मिला रे ऑफ लाइट उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब इनका एंगल देखें क्या होगा, ये एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई से लिखते हैं। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको आर से लिखते हैं। ये क्या है, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये क्या है, इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो गया रिफ्रैक्शन। तो इसमें क्या कहेंगे कि जब कोई लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो दूसरे मीडियम में वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर जाती है। अब ये बेंडिंग डिपेंड करता है कि जो रे ऑफ लाइट था वो रेयर से डेंसर में गया है या डेंसर से रेयर में गया है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ दिखाया मैंने रेयर टू डेंसर। तो जो रेयर से डेंसर है तो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, जगह हम नेक्स्ट टाइम लिखते हैं, अगली बार लिखते हैं। तो ठीक है, इसके बाद दिखाते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखा हमने कि जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है, यहाँ दिखाया क्या है, ये है रेयर मीडियम और यहाँ दिखाया कि ये डेंसर मीडियम है। तो जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल। दूसरा दिखाया फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, यहाँ भी दिखाया कि ये क्या है, एक रेयर मीडियम है और इसको दिखाते हैं कि ये डेंसर मीडियम है। तो जब सॉरी इसको दिखाते हैं डेंसर टू रेयर है, ये डेंसर है, डेंसर और ये है रेयर मीडियम। तो जब रेयर मीडियम जाएगा डेंसर से तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। इसको सॉल्व लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ऐसे रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। तो इसमें क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड करता है, टुवर्ड्स नॉर्मल। और इसमें क्या होगा, जब डेंसर टू रेयर होगा तो डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर जब होगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये हो गया। तो इसको हम लोग चाहे तो एक शॉर्ट फॉर्म में याद रखें इसको, ये हो गया रेयर डेंसर और दूसरा हो गया डेंसर टू रेयर, इस टाइप से हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा, दो से पहले कर चुके थे हम लोग। पहले क्या था, रेयर टू डेंसर, फिर डेंसर टू रेयर। थर्ड क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट अलोंग नॉर्मल। जब मीडियम दो होंगे लेकिन जब रे ऑफ लाइट, कौन सी लाइट, इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट होता है तो विदाउट डिविएशन, विदाउट बेंडिंग दूसरे मीडियम में जाता है। ये क्या है, यहाँ पर ये होगा रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे और जो हमारा है इंसिडेंट रे, ये दोनों नॉर्मल के अलोंग ही होते हैं। अब इसमें चाहे तो हम इसको एन भी दिखा दें, यहाँ पर एन एन डैश कर दें। तो एन एन डैश का मीनिंग क्या है कि नॉर्मल हो गया। अब उसी बात पर जो नॉर्मल था, नॉर्मल के अलोंग क्या हुआ, ये आ गया इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जब नॉर्मल के अलोंग होता है और रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो विदाउट बेंडिंग दूसरे मीडियम में एंट्री करता है।
when a ray of light incidents along normal, it will never bend because angle I is equal to 0. यहाँ देखिए हम जो एंगल आई लिखते हैं कहाँ से लिखते हैं, नॉर्मल साथ लिखते हैं कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे अगर दोनों पैरेलल हो जाए, ये मान लीजिए कि नॉर्मल हो रहा है और इसी पे क्या आ जाए, इसी के पैरेलल क्या आ गया, रे ऑफ लाइट आ गया इंसिडेंट रे, तो एंगल कितना मिला इनके बीच, ये दो लाइन क्या पैरेलल हो गए, तो जो पैरेलल लाइन्स होते हैं उनके बीच एंगल कितना होता है, 0 होता है. वही लिखा एंगल आई इक्वल टू 0. तो रे ऑफ इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल आर पैरेलल, ये क्या है, पैरेलल है, इसीलिए एंगल 0 होगा. तो ये पॉइंट ये हो गया. तो तीनों ऑप्शन थे, रेयर और डेंसर, डेंसर टू रेयर. अगर रेयर से डेंसर में जाता है तो क्या होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा, और जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो आगे फ्रॉम नॉर्मल होगा. और दूसरा हो गया नेक्स्ट वाला अलाउंग नॉर्मल. अगर ये अलाउंग नॉर्मल आता है तो क्या होता है, विदाउट बेंडिंग पास होता है, ये बेंड नहीं करता है, दूसरे मीडियम में नॉर्मल के अलाउंग ही चला जाता है. क्लियर. फिर नेक्स्ट होगा हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है इसके कुछ लॉज हैं. लॉज क्या है, फर्स्ट लॉ है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई और आर, इन दोनों एंगल्स के साइन का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है. क्या, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका रेशियो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है. जो कांस्टेंट है उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. द रेशियो ऑफ, क्या है ये, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction R is constant. This constant is known as refractive index. क्या है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसको म्यू या एन से लिखते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं 1 and 2. एंड रीड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. अगर इसको हम लोग नंबरिंग कर दें मीडियम को, मीडियम 1 मीडियम 2, अब वो जो मीडियम है कौन डेंसर कौन रेयर है वो तो डिपेंड करता है, जैसा दिया जाए. हमने नंबरिंग कर दिया, हमने क्या लिखा 1 and 2 लिख दिया. अब 1 मान लीजिए एयर मीडियम है और 2 क्या है, ग्लास मीडियम है या वाटर मीडियम है. अगर ए टू ग्लास है तो ए टू ग्लास के लिए क्या लिखेंगे, ए म्यू जी लिखेंगे. तो क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर. अगर वाटर दिया है, एयर वाटर है, तो क्या होगा, ए म्यू डब्लू. मीनिंग क्या था, क्या पढ़ेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर. तो हमने एयर ग्लास लिया, यहाँ क्या लिया, एयर वाटर लिया. चलो एयर ग्लास एयर वाटर ना लिया, हमने 1 2 लिख दिया. तो मीनिंग क्या था कि जो सेकेंड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. ठीक है, तो इस टाइप से इसको लिखते हैं. और इस लॉ क्या बोलते हैं, this law is also known as स्नेल्स लॉ. इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं. ठीक है, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2 लिखें या कांस्टेंट लिखें, मीनिंग वही है. तो यहाँ देखिए ए म्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या लिखा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको सी से लिखते हैं. और अपान में क्या लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. मीडियम मतलब एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम लेंगे जिसमें वेलोसिटी v मान लिया. तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, एयर और वाटर लिया है. एयर डब्ल्यू क्या है, वाटर है. ठीक है, तो यहाँ देखिए कि जो एयर और वाटर है, एयर इसमें क्या है, एक रेयर मीडियम है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. तो वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है. तो हमने पहले बताया था कि जो डेंसर मीडियम है वहाँ पर स्पीड कम होती है, जो रेयर मीडियम है वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होता है. मतलब रेयर मीडियम में रन करना, पास होना, दौड़ना, भागना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू डेंसर मीडियम. तो डेंसर मीडियम में डेंसिटी ज़्यादा है और रेयर मीडियम में कम है. तो इसको सी से लिखा, किसको, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को लिखा. और जो मीडियम लेंगे, यहाँ वाटर लिया है, ग्लास कुछ और मीडियम लेंगे,
उसको वी से लिखेंगे। तो शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं। मीनिंग क्या था, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज C/V। ठीक, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला जो मिला म्यू इक्वल टू C/V। सी तो कांस्टेंट हो गया एयर के लिए, एयर में स्पीड की लाइट मालूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ये कांस्टेंट है। और एक बहुत ही सूटेबल मीडियम हमको हमेशा मिलता है, हम एयर मीडियम में रहते हैं। इसके अलावा दूसरा मीडियम जो होता है उसका अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होता है। यहाँ पर v लिखा है तो v की वैल्यू डिपेंड करता है मीडियम पर। तो c तो कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ क्या मिला कि म्यू और v में रिलेशन क्या मिला कि जो म्यू होता है मतलब जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम में होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये हुआ कि जब वेलोसिटी कम होगा तो इंडेक्स ज़्यादा होगा, वेलोसिटी कम है तो इंडेक्स ज़्यादा होगा, और वेलोसिटी ज़्यादा है अधिक है तो इंडेक्स की वैल्यू कम होगी। यहाँ देखिए अगर इसको कांस्टेंट मान लेते हैं तो म्यू इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1/v। तो v और म्यू एक दूसरे के अपोजिट है, अगर एक इंक्रीज करता है दूसरा डिक्रीज करता है, इस टाइप से होगा। तो इस टाइप से हम लोग इसको मीडियम ले सकते हैं। और सेकेंड लॉ इसमें होगा, सेकेंड लॉ क्या होगा, सेकेंड लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lies in the same plane, lies in the same plane। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। तो ये दो इसके लॉज हो गए और इनको याद रखेंगे। इसके पहले क्या था, स्नेल्स लॉ था। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, तो इस ग्लास स्लैब के थ्रू जब लाइट रे पास होता है तो उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है, उसका जो रे डायग्राम कैसे बनेगा। क्या मान लें कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। किसका बना है ABCD, ये एक ग्लास स्लैब है, मतलब ये हो गया आपका ग्लास। इस स्लैब के अराउंड जो मीडियम होगा वो क्या है, उसको मान लें कि ये एयर मीडियम है, इसके चारों एयर मीडियम है, इधर भी एयर है चारों तरफ। तो रे ऑफ लाइट, इसको मान लें कि ये पॉइंट O है और इसको O' मान लेते हैं। जब रे ऑफ लाइट सरफेस AB पर, AB क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पर जो इंसिडेंट होता है किस पॉइंट पर, पॉइंट O पर, तो ये A2 ग्लास होगा, यहाँ आया। तो अगर ये ग्लास मीडियम ना होता, स्लैब ना होता तो ये सीधे निकल जाता, ऐसे ही इस पास जाता। लेकिन चूंकि मीडियम चेंज हुआ, इस रे ऑफ लाइट के पाथ में एक स्लैब मिला जो कि मीडियम चेंज है। किसका मीडियम, क्या है इसका, इसका मीडियम है ग्लास। तो जो ग्लास में आया तो ग्लास क्या डेंसर मीडियम है, कह सकते हैं कि जो रे ऑफ लाइट है वो रेयर टू डेंसर आ रहा है। तो जो रेयर से डेंसर में आता है रे ऑफ लाइट, तो इसका रिफ्लेक्शन होगा, और जो रिफ्रैक्टेड रे होगा सेकंड मीडियम मतलब ग्लास मीडियम में, ये टूवर्ड्स नॉर्मल अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हुआ। नॉर्मल कहाँ पर है, जो ब्लू से ड्रॉ किया है क्या है, नॉर्मल हो गया। तो इस नॉर्मल की ओर अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल के बेंड हो गया, इधर आया ऐसे। तो O से O' तक क्या हो गया, ये है रिफ्रैक्टेड रे फॉर सरफेस AB, सरफेस AB के लिए हो गया रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन अभी क्या होगा, जब पॉइंट O' पे आ गया तो यही जो रिफ्रैक्टेड रे है वो O' सरफेस DC के लिए बन जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। और जो रे ऑफ लाइट O' से क्या बन जाएगा, इंसिडेंट रे बन जाएगा। तो इंसिडेंट रे हुआ, अब रे ऑफ लाइट जो O' था वो किधर जा रहा है, इसको हम अगर चाहें तो R लिख दें तो O'(R) मिलेगा। तो ग्लास से एयर में आएगा, पहले क्या था एयर टू ग्लास,
फिर क्या हो रहा है, ग्लास टू एयर। तो जो ग्लास से एयर हुआ मतलब हुआ डेंसर से रेयर हुआ। जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर की ओर अपने ओरिजिनल पास है। अगर ये पूरा ग्लास होता तो जो इसका रे ऑफ लाइट था वो ऐसे आते सीधे, जो डॉट किया हुआ है क्या शो करता है, ओरिजिनल पाथ। तो ओरिजिनल पाथ पर चला फिर, लेकिन मीडियम फिर चेंज हुआ। ग्लास बाद क्या हुआ, एयर हुआ। जब ग्लास से एयर में आएगा तो डेंसर से क्या हुआ, रेयर हुआ। जब डेंसर से रेयर में जाता है तो यह जो इसका बेंडिंग होता है किधर होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। तो ओरिजिनल पाथ से हट गया, कहाँ पर गया, ओ डैश आर के पास चला गया। तो यह इसका रिफ्लेक्शन हो गया। इसको बोलते हैं इमरजेंट रे ऑफ लाइट। ये क्या है आपका, यह है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। ये क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। ये हो गया इमरजेंट रे। ठीक, तो यहाँ पर देखने क्या मिला कि जो रे ऑफ लाइट था अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हुआ, ये डिविएट हुआ, बेंड हो गया, इसका पाथ बदल कर पहले था कहाँ पर, ये पाथ था इसका, अभी यहाँ पर हो गया। तो इतना ये चेंज हो गया। तो जो इमरजेंट रे है और जो इंसिडेंट रे है, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या लेटरल शिफ्ट भी कहते हैं इसको, शिफ्ट भी कहते हैं इसको, SHIFT, शिफ्ट। तो ये क्या है, इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस perpendicular distance between incident ray and emergent ray is known as lateral displacement और lateral shift। ठीक है, यहाँ मार्क किया हुआ है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इस टाइप से हम लोग दिखाते हैं कि जो रेक्टेंगुलर स्लैब है उस स्लैब के अंदर जो रे ऑफ लाइट है कैसे रिफ्लेक्ट होता है। तो उसका ये हो गया रे डायग्राम विथ नेम। जो इसका रे ऑफ लाइट है उसको थोड़ा और डार्क कर देते हैं तो क्लियर रहे। तो ये डॉटेड लाइन है, क्या शो करता है, ये शो करता है ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट। हाँ, यहाँ पर देखिए नॉर्मल और एंगल, नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे है इसके बीच एंगल था आई, यहाँ पर एंगल क्या है, आर है। यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ किया आपने, तो ये नॉर्मल और ये नॉर्मल आपस क्या होंगे, पहले लाइन से होंगे। और जो ओ डैश लाइन है वो क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल आर है तो एंगल आर ये भी होगा। तो इस सरफेस डीसी के लिए ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ज्योमेट्रिकली जो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ मिलता है वो इस एंगल आई के इक्वल मिलता है हमेशा। तो इस टाइप को इसको ध्यान रखें कि जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू मल्टीपल रिफ्रैक्टिंग मीडियम। अगर 2-3 मीडियम को एक साथ अरेंज कर दिया जाए और उसके थ्रू एक लाइट पास किया जाए तो उसमें रिफ्लेक्शन किस टाइप से होगा, हमने यहाँ पर उसका रे डायग्राम दिखाया है। यहाँ देखिए एक लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन क्या करता है, एयर और वाटर मीडियम को सेपरेट करता है। दूसरा लाइन ड्रॉ किया, ये वाटर और ग्लास मीडियम को सेपरेट करता है। ठीक, एक और लाइन ड्रॉ किया, ये ग्लास और एयर को सेपरेट करता है। मतलब जो एयर मीडियम था हमने इसमें दो कह सकते हैं कि दो स्लैब रख दिया है, वाटर का और ग्लास का। ठीक है, इसको चाहे तो क्लोज भी कर सकते हैं, इसको ऐसे क्लोज कर दें तो स्लैब फॉर्म में हो जाएगा। ऐसे मान लेते हैं, चलिए इसको ज्वाइन कर दिया इस टाइप से। इधर भी ज्वाइन कर दें। तो यहाँ पर हमने
पूरा जो एयर मीडियम था उसमें वाटर और ग्लास के 2 स्लैब रखे, ठीक है। अब क्या किया हमने, जो इसका सरफेस था यहाँ पर, ये एयर वाटर का जो बाउंड्री लाइन था, सेपरेट लाइन, इस पर एक लाइट का रे इंसिडेंट किया और इसको मान लें कि ये पॉइंट जो भी हो वो मान लिया, इसको ए लिख देते हैं। तो ए वो एक रे ऑफ लाइट है जो इस सरफेस पर इंसिडेंट हुआ। इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ में जो एंगल बनेगा उसको लिख दिया आई। ये क्या है, आई है। अब ये एयर से वाटर में आएगा तो वाटर क्या डेंसर मीडियम है एयर था रेयर, जब रेयर से डेंसर में आता है तो अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की ओर बेंड करता है। इसका ओरिजिनल पाथ था ये वाला डॉटेड लाइन, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ तो एंगल जो बनाएगा रिफ्लेक्टिव जो रे लाइन है ये, इसको देखिए ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होगा इसको आर लिखते हैं, आर हो गया। तो जो रिफ्लेक्टेड रे था अब सेकंड सरफेस के लिए क्या होगा, ये होगा इंसिडेंट रे इस सरफेस के लिए। अब वाटर से ग्लास में आएगा तो वाटर और ग्लास में देखिए तो जो ग्लास होता है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वाटर की कम होती है। तो ग्लास डेंसर है और वाटर क्या है, रेयर है। मतलब ये होगा कि ये फिर से रेयर से डेंसर में आएगा तो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा। तो ये इंसिडेंट रे था इस सरफेस के लिए, तो इसका ओरिजिनल पाथ ये था, अपने ओरिजिनल पाथ से टुवर्ड्स नॉर्मल फिर बेंड हुआ, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इसको हमने फिर से लिख दिया ओ डैश कर दें। तो ये रिफ्लेक्ट हुआ और टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ फिर ये ग्लास से एयर में जाएगा तो जो रिफ्लेक्टेड था ये हो गया इंसिडेंट। हाँ, यहाँ एंगल क्या बनेगा इसको देख लीजिए, ये एंगल कितना होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। ज्योमेट्रिकली ये क्या है, एक अल्टरनेट एंगल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। अब इस सरफेस के लिए जो आर था ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इससे डिफरेंट होगा, इसको मान लें कि ये आर डैश हो गया, ये आर डैश है। तो अब इस सरफेस पे आए तो आर डैश ये है, तो यहाँ भी हमने इसको मान लें कि ये ओ डबल डैश कर दिया हमने। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को क्या लिखा, ओ डबल डैश। तो इस पॉइंट पर जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, रीजन सेम अल्टरनेट एंगल आर डैश। और यहाँ पर देखिए जो इंसिडेंट रे था इसका ओरिजिनल पाथ क्या था, ओरिजिनल पाथ इसका यहाँ था ऐसे, लेकिन अब ये ग्लास से एयर में बाहर निकलेगा तो डेंसर से रेयर में होगा तो अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल था तो नॉर्मल से दूर हट गया, तो ये दिखा दिया हमने, ये हो गया इमर्जेंट रे। ये कौन सा रे है, इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे। और ये था आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। बीच में रिफ्लेक्शन होता रहा इंसिडेंट और इस टाइप बदलता रहा। तो इस टाइप देखा हमने कि इसको अगर पीछे को प्रोड्यूस कर दिया जाए, इसको जो इंसिडेंट रे है इसको आगे बढ़ा दिया जाए तो ये टोटल डिविएशन दिखाता है कि जो मीडियम चेन के बीच में तो कुल कितना ये बेंड किया। तो इसका डिस्टेंस होगा, अभी बताया था क्या होता है ये, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया। तो हमको यहाँ पर दिखाना क्या था, एक फार्मूला हम यहाँ पर जो स्नेल्स ने बताया था उसका यूज़ करके एक रिलेशन निकाल सकते हैं। इसमें जो मीडियम दिया है इस सरफेस के लिए क्या लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं ए म्यू डब्लू। ये क्या है, ए म्यू डब्लू। म्यू को हम लोग एन भी लिखते हैं, कुछ राइटर ने इसको एन लिखा है, कुछ ने म्यू लिखा है। तो हमने जब जो इसको डिफाइन किया था स्नेल्सला में तो बताया था कि म्यू भी लिखा है एन भी लिखा है। तो जो भी लिखा है ए म्यू डब्लू हो गया क्योंकि ए टू ग्लास था। अब क्या ग्लास टू वाटर टू ग्लास होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे डब्लू म्यू जी, डब्लू म्यू जी। और यहाँ लिख देंगे जी म्यू ए। अब यहाँ पर हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लेंगे सरफेस वाइज। इसके लिए देखते हैं, इसको अलग कर लें। For this surface a mu w equals to
साइन आई अपॉन साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई का और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, दोनों के साइन का रेशियो, ये हो गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं डब्ल्यू म्यू जी के लिए क्या होगा, डब्ल्यू म्यू जी, इसके लिए हो जाएगा साइन आर, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस आर है, आर डैश पे है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको लिखते हैं साइन आर डैश, यह हो गया हमारा सेकेंड नंबर। एंड नेक्स्ट जी म्यू ए, जी म्यू ए इक्वल टू क्या होगा, साइन आर डैश अपान साइन आई। ज्योमेट्रिकली यहाँ जो एंगल होगा इसको मार्क करना छोड़ दिया है, इसको मार्क कर दें। ये एंगल जो यहाँ पर था एंगल आई, उसी के इक्वल होगा कितना, आई, तो ये एंगल आई है। तो इसको लिखेंगे हम लोग थर्ड नंबर, मल्टीप्लाइंग रिलेशंस 1, 2 एंड 3। तो इससे क्या मिलेगा, ए म्यू डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू म्यू जी मल्टीप्लाइड बाय जी म्यू ए इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आर डैश इंटू साइन आर डैश अपान साइन आई। यहाँ देखिए साइन आई से कैंसिल होगा, साइन आर से होगा, साइन आर डैश कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या मिला 1, देयरफॉर ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर एक रिलेशन मिलेगा, जिसमें रिलेशन बिटवीन डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, ये मिला। तो यहाँ हमने मीडियम अगर बीच में रखा, 2 मीटर रख दिया तो 3 पार्ट मिले इसके, अगर एक ही रखते हैं तो 2 मिलता। तो जो भी होगा, जहाँ 3 दिया है तो हम अगर 2 की वैल्यू मानो, थर्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर लेंगे, राइट में जाकर के अपान में आएगा। तो इस टाइप से एक रिलेशन मिला, ये फॉर्मूले फॉर्म में है, जितना दिया मीडियम भी होगा सब में मल्टीप्लाई करने में हमेशा 1 मिलेगा, हमेशा मिलेगा। तो हमारा ये टॉपिक था आज का, रिफ्लेक्शन थ्रू मल्टीपल रिफ्लेक्टिंग मीडियम। आज का टॉपिक हम लोग यहाँ फिनिश करते हैं, इसी टॉपिक रखते हैं। तो जो इसके बाद के टॉपिक्स होंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो तब तक के लिए हम इसको क्लोज करते हैं। सो थैंक यू।